हम्म। लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आप सबको क्या लाइव दिखाई दे रहा हूं? हम्म। बच्चों, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हम लोग आज से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। लाइव है ना? अपना अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क, हिंदी में समय और कार्य। इसके बाद हम टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड एक और टॉपिक पढ़ाएंगे, पाइप एंड सिस्टम। ठीक है ना बच्चों? और अगले हफ्ते में मेरे प्यारे भाई, अगले 10 दिनों में दोनों ही टाइम एंड वर्क भी और पाइप एंड सिस्टम भी खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चे? अगर मैं बात करूं टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों के मिलाकर, आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है दोनों सवाल टाइम एंड वर्क के आ जाए, हो सकता है एक सवाल टाइम एंड वर्क का आए, एक सवाल पाइप एंड सिस्टम का आए, है ना? तो ये दोनों चैप्टर बहुत बड़े नहीं है और इनसे आपके परीक्षा में 2 क्वेश्चंस आएंगे, टाइम एंड वर्क। प्यारे बच्चों, ये पूरे टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट की मैंने इस तरीके से पीपीटी बनवा ली है। ठीक है बच्चों? मैं आपको हर एक मेथड बताऊंगा, फॉर्मूला मेथड, सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। फिर उसके बाद हम टाइम एंड वर्क के सीक्वेंस में लेवल वाइज सवाल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे? आज से नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क। अच्छा, अगर आप अपने बैच में जाएंगे, रेलवे फाउंडेशन बैच में, तो अब तक हम पूरा परसेंटेज पढ़ चुके हैं, पूरा रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं, पूरा प्रॉब्लम इमेजेस पढ़ चुके हैं, पूरा लाभ हानि पढ़ चुके हैं, पूरा डिस्काउंट पढ़ चुके हैं, पूरा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ चुके हैं। ठीक है? और आज टाइम एंड वर्क शुरू कर रहे हैं। और देखो, अगर आप शीट्स पे, हाँ ये क्लासेस हैं, अगर आप शीट्स पे क्लिक करोगे प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारा मैथ की, तो प्यारे बच्चों ये सभी चैप्टर की शीट मैंने डलवा दी है, परसेंटेज की, रेशियो की। जैसे हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी टाइम एंड वर्क की और पाइप एंड सिस्टम की शीट पहले ही बनवा के अपलोड करवा दी है। ठीक है बच्चों? देखिए, आपके पेपर में एडवांस मैथ भी आना है, हालांकि एडवांस मैथ का वेटेज बहुत कम रहता है आपके एग्जाम में। आपके पेपर में जो ज्यादातर आता है वो अर्थमेटिक मैथ और स्टैटिक्स ही आता है, एडवांस मैथ बहुत थोड़ा है। लेकिन एडवांस मैथ में सबसे ज्यादा आता है मेंसुरेशन। तो आज से हम आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी लगवा रहे हैं, जहां हम आपका मेंसुरेशन शुरू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, 8 बजे से क्लास शुरू होगी आपकी। ठीक है ना? मेंसुरेशन की शीट भी मैंने बना के अपलोड कर दी है। बताइए। ठीक है बच्चों? तो देखिए, बहुत सीक्वेंस में, बहुत मेहनत के साथ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। गुड इवनिंग जी। और बहुत तेजी में सिलेबस खिंच रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि हम बहुत पीछे हैं, नहीं, बहुत तेजी में मैं आपको यहां पे सिलेबस करा रहा हूं। काफी सारे चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं। तो अगले 10 दिनों में हम टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये दोनों ही समाप्त कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए शुरू करें। अगर हम टाइम एंड वर्क की बात करें, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, इसके 2 सवाल आपके पेपर में आएंगे। और बेटा 2 शीट में कराऊंगा। टाइम एंड वर्क चैप्टर की एक कंप्लीट शीट है जिसमें 100 से ज्यादा सवाल हैं। पाइप एंड सिस्टम की एक कंप्लीट शीट मैंने अपलोड करा दे जिसमें 50 से ज्यादा क्वेश्चन है। यानी कि दोनों में मिलाकर मैं आपको 150 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है बच्चों? टाइम एंड वर्क की एक शीट है जिसमें लगभग 100 से ज्यादा, 110 क्वेश्चंस के करीब है। पाइप एंड सिस्टम की एक शीट है, उसमें 50 के ज्यादा करीब क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे? ये शीट मैंने पहले ही बना के अपलोड करा दी है। ठीक है बच्चों? तो अभी हमारा ध्यान केवल इन 2 चैप्टर्स पे, जिन्हें हमें अगले 10 दिन में निपटाना है। ठीक है बच्चों? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, टाइम एंड वर्क। ठीक है जी? चलिए शुरू करते हैं। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अब तक समझ में आ गया होगा कि भैया सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं, एग्जाम्पल बताता हूं, फिर मैं उस पर टाइप वाइज, सीक्वेंस में लेवल वाइज सवाल करवाता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों? मैंने आपको पहले बताया कि रेलवे एग्जाम का सिलेबस इतना बड़ा है कि रेलवे एग्जाम की कंप्लीट तैयारी में 5 से 6 महीने का समय लगता है।
और अभी हमें रेलवे की तैयारी करते हुए 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो रेलवे एग्जाम्स का सिलेबस कंप्लीट होने में 5 से 6 महीने का समय लगेगा, मैंने आपको पहले दिन बता दिया था, ठीक है बच्चों। प्रिंस ये तो बीमारी, आपको बीमारी का इलाज कराओ। चले शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है बच्चे। नोट्स बनाने की वैसे तो कोई खास जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं नोट्स अपलोड कराता ही हूं डेली की, पीपीटी पीएनजी आपको देता ही हूं। चलो, समझ में आ रहा होगा आपको, मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है जी। चले शुरू करते हैं, शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास टाइम एंड वर्क। सबसे पहले मैं आपको प्यारे देखो, टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जिसके सवाल हिंदी भाषा में पढ़ने पर ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाते हैं, तो मैं प्रेफर भी सवालों में हिंदी भाषा ही करूंगा, ठीक है बच्चों। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलो, हर चीज को मैं एग्जांपल से समझाता हूं, आपको मेरे बताने का तरीका, पढ़ाने का तरीका पता चल चुका है, अब ध्यान सुनेगा। एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए ए कोई आदमी है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। मान लीजिए ए कोई एक आदमी है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। मान लीजिए ए कोई आदमी है जो किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। अब ये काम कोई भी हो सकता है, ये काम घर की छत बनाने का हो सकता है, घर की कुर्सी बनाने का हो सकता है, कमरे का प्लास्टर करने का हो सकता है, दीवार बनाने का हो सकता है, ये काम कुछ भी हो सकता है। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो इस बात का मतलब है कि ये आदमी ए 20 दिन में एक काम करता है। ये आदमी ए 20 दिन में एक काम कंप्लीट करता है। तो मुझे ये बताइए कि ये आदमी ए फिर एक दिन में कितना काम करेगा? ये आदमी ए एक दिन में कितना काम करेगा? आप मुझे बताइए पहले प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट आप मुझे बताइए, ये आदमी ए एक दिन में कितना काम करेगा? जल्दी। अगर कोई आदमी मेरे दोस्तों 20 दिन में पूरा एक काम करता है, तो आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 20 उधर चला जाएगा बटे में, 1/20 काम, 1/20 काम। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, एकदम क्लियर है, मजा आ गया। यानी कि ए द्वारा एक दिन में किया गया काम है 1/20। अगर कोई आदमी ए 20 दिन में एक काम कंप्लीट करता है, पूरा काम 20 दिन में करता है, तो वो आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 20 गुणा में है, उधर जाएगा बटे में, 1/20 काम करेगा। और 1/20 को अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 5%। यानी कि अगर टोटल काम 100% है, तो वो आदमी हर एक दिन में 5% काम कंप्लीट करेगा। इसे कहा जाता है मेरे प्यारे भाई एफिशिएंसी, या हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं कार्य क्षमता। एफिशिएंसी हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं कार्य क्षमता। एफिशिएंसी का मतलब है कोई आदमी एक दिन में जितना काम करता है, वो उस आदमी की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता कहलाती है। कोई आदमी एक दिन में जितना काम कंप्लीट करता है, वही उस आदमी की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता कहलाती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे वर्क, प्रतिदिन किसी आदमी द्वारा किया गया काम। एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे वर्क, कोई आदमी एक दिन में जितना काम करता है, वही उस आदमी की एफिशिएंसी या हिंदी में कार्य क्षमता कहलाती है। इसका मतलब होता है पर डे वर्क, किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन किया गया काम। जैसे इस एग्जाम्पल में ए एक दिन में कितना काम करता है, जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया, ए एक दिन में 1/20 काम करता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1/20, या परसेंटेज में कहूं तो 5%। आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर, हर काम या तो 1 होता है या 100% होता है। मैं अगर आपसे कहता हूं कोई आदमी ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 दिन, इसका मतलब है ए 20 दिन में
पूरा एक काम खत्म करता है। तो ये आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 20 उधर जाएगा 1/20। ये आदमी एक दिन में 1/20 काम करेगा। तो 1/20 क्या है, इस आदमी की एफिशिएंसी है। कोई आदमी एक दिन में जितना काम करेगा वही उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। फ्रैक्शन में एफिशिएंसी है 1/20, परसेंटेज में कितनी होती है, 5%। क्लियर, सब बच्चों को बात समझ में। एफिशिएंसी का मतलब है किसी आदमी द्वारा पर डे, प्रतिदिन किया गया काम। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट, ये आप दिमाग में समझ सकते हो। अगर कोई आदमी फास्ट है, अगर कोई आदमी फास्ट है, जल्दी जल्दी काम करता है, यानी कि वो काम को जल्दी खत्म करता है, तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अगर कोई आदमी स्लो है, यानी कि काम खत्म करने में टाइम ज्यादा लेता है, तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी। अगर कोई वर्कर फास्ट काम करता है, जल्दी काम खत्म करता है, तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। अगर कोई आदमी स्लो है, काम देर में खत्म करता है, समय ज्यादा लेता है, तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी। एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे वर्क, किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन किया गया कार्य। अगला कॉन्सेप्ट आप समझोगे मेरे प्यारे भाई, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज टू डू ए वर्क। हर एक बात आपको केवल मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपको कॉन्सेप्ट एग्जांपल समझाऊंगा। टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी गुणा नंबर ऑफ डेज टू डू ए वर्क। टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी गुणा नंबर ऑफ डेज टू डू ए वर्क। कुल काम बराबर एफिशिएंसी गुणा नंबर ऑफ डेज टू डू ए वर्क। कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुणा काम करने में लगने वाले दिनों की संख्या। आप बोलोगे सर ये सब बकवास कहां से आ रही है, ध्यान सुनेगा। मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में एक मजदूर है। मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में एक मजदूर है। ये मजदूर पर डे 5 खिलौने बनाता है। ये मजदूर पर डे 5 टॉय बनाता है। तो ये उसकी क्या है, एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कोई आदमी एक दिन में जितना काम करता है वो उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। मान लीजिए आपने एक आदमी को ठेका दिया, वो आदमी एक दिन में 5 टॉय बनाता है और उस आदमी ने उस काम को, मेरे प्यारे में, उस आदमी ने उस काम को 16 दिन में पूरा किया। कितने दिन में पूरा किया, 16 दिन में पूरा किया। तो वो आदमी काम कितना करेगा, अगर एक दिन में 5 खिलौने बनाता है तो वो आदमी 16 दिन में कितने खिलौने बनाएगा, 16 पंजे 80 टॉय बनाएगा। यही क्या है, टोटल वर्क है। यानी कि बच्चों अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो एफिशिएंसी की गुणा करनी पड़ेगी दिनों की संख्या में। मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री, आपने किसी आदमी को ठेके का काम दिया, भाई साहब ये खिलौने बना के दो। वो आदमी एक दिन में 5 टॉय बनाता है, तो एफिशिएंसी कितनी है, 5 टॉय पर डे बनाने की। उस आदमी ने पूरा काम 16 दिन में खत्म किया। काम करने में कितने दिन लगे उस आदमी को, 16 दिन लगे। तो 16 दिन में वो आदमी कितना काम करेगा, 16 पंजे 80 खिलौने बनाएगा। तो टोटल वर्क कितना है, 80 खिलौने बनाने का। तो अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो एफिशिएंसी की गुणा करनी है नंबर ऑफ डेज टू डू ए वर्क, दिनों की संख्या से। अब एक बात बताओ, जब भी आप किसी काम को करने का ठेका लेते हो मेरे प्यार भी, तो आपको काम पहले से पता होता है। कोई भी आदमी काम जाने बिना काम करने का ठेका नहीं लेता मेरे भाई। अगर हमें पता है कि हमें 2 किलोमीटर का ब्रिज बनाना है तो ठेकेदार पहले पता कर लेता है कि 2 किलोमीटर कहां से कहां तक का पुल बनना है। यानी कि टोटल वर्क क्या होता है प्यारे दोस्तों, फिक्स। टोटल वर्क जो होता है प्यारे स्टूडेंट, फिक्स है, पहले से पता होता है प्यारे बच्चों, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो बच्चों मैंने आपको ये पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि अगर परसेंटेज में दो संख्याओं का गुणा अगर कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस अनुपात में बदलती है दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में बदलती है। अगर दो संख्याओं की गुणा कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस रेशियो में बदलती है दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में बदलती है। एफिशिएंसी गुणा नंबर ऑफ डेज क्या होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क है फिक्स, बीच में क्या आ रहा है, गुणा। अगर दो संख्या गुणा सेम है, टोटल वर्क जो है फिक्स है, दो संख्या गुणा सेम है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी उल्टी रिवर्स रेशियो में होगी। यानी कि एफिशिएंसी जो होता है वो किसी काम को करने में जो समय लगता है दिनों की संख्या का उल्टा होता है। एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम टेकन टू डू ए वर्क। एफिशिएंसी इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम टेकन टू डू ए वर्क।
अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। एफिशिएंसी जो होता है दिनों की संख्या के रिवर्स रेशियो में होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप बोलोगे सर कैसे, एक बार बताओ, अगर कोई मजदूर किसी काम को करने में समय ज्यादा लेता है तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी, उल्टा रेशियो होगा कि नहीं होगा? अगर कोई मजदूर किसी काम को करने में समय कम लेता है, यानी कि वो मजदूर फास्ट है, तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। यानी कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उल्टे अनुपात में होते हैं। एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कॉमन सेंस की बात है। एफिशिएंसी का क्या मतलब है? एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन या पर डे में किया गया काम। कोई मजदूर एक दिन में जितना काम करता है वो उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। अगर कोई आदमी किसी काम को करने में ज्यादा समय ले रहा है, स्लो है, तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी। अगर कोई आदमी किसी काम को जल्दी खत्म करता है, फास्ट वर्कर है, समय कम लेता है, तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। यानी कि एफिशिएंसी ज्यादा है, टाइम कम लगेगा। मजदूर की एफिशिएंसी कम है, टाइम ज्यादा लगेगा। एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये कॉमन सेंस से भी पता चल रहा है, इस कॉन्सेप्ट से भी पता लग रहा है। क्योंकि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी गुणा नंबर ऑफ डेज टू डू ए वर्क। एफिशिएंसी मतलब प्रतिदिन का किया गया काम गुणा नंबर ऑफ डेज टू डू वर्क, काम को करने में लगने वाले कुल दिनों की संख्या अगर आप गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर समझ गए अच्छी तरीके से। चलिए, ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट को एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चे। मजा आना आए तो पैसे वापस। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं ए किसी काम को 25 दिन में करता है। मैं आपसे कहता हूं ए किसी काम को 25 दिन में करता है और बी सेम उसी काम को 40 दिन में करता है। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। ए किसी काम को 25 दिन में और बी उसी काम को 40 दिन में करते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? हम आपसे पूछ रहे हैं ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये मेरा सवाल है आप लोगों से। सब कुछ समझ में आ गया? ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। दोनों लोग मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। बताइए कैसे करेंगे, बताओ। देखो, ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। 40 दिन में, ठीक है ना बच्चे? आप बोलोगे हां जी सर। कोई तकलीफ? नो तकलीफ। तो हमें यह तो पता होना चाहिए कि काम क्या करते हैं ये लोग, काम क्या है, कितना क्या काम करते हैं। तो काम आप मान लीजिए 25 और 40 का एलसीएम, एक ऐसी संख्या जो 25 से भी कटती हो, 40 से भी कटती हो। 25 और 40 का एलसीएम। बहुत सारे बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता, मैं एलसीएम लेना बता देता हूं। देखिए 25 और 40 किससे कटते? 5 से। 25 का मतलब होता है 5 पच्चे 25, 40 का मतलब होता है 5 अट्ठे 40। देखो दोनों में 5 कॉमन है, तो एलसीएम में 5 तो आएगा ही आएगा। ये बचा 5 और 8, 5 और 8 का एलसीएम ले लो। ऐसी संख्या जो 5 से भी कटे 8 से भी कटे, 5 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसी संख्या 5 से भी कटे 8 से भी कटे 40, 40 से गुणा कर दीजिए। तो 25 और 40 का एलसीएम आ गया 200। क्या आ गया बच्चे? 200। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सर। तो मैंने मान लिया कि माना टोटल वर्क 200 है। हमने मान लिया कि माना टोटल वर्क है 200 कुर्सी बनाने का। माना जो टोटल वर्क है, जो कुल कार्य है, वो 25 और 40 का एलसीएम हमने मान लिया कि माना कुल काम है 200 कुर्सी बनाने का। सब बच्चे ध्यान सुनेगा। हम आपसे कह रहे हैं ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी सेम उसी काम को 40 दिन में करता है। हम आपसे पूछ रहे हैं दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो काम हमने मान लिया प्यारे बच्चों
25 और 40 का एलसीएम, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 25 से भी कटे 40 से भी कटे, ऐसी छोटी से छोटी संख्या 200 है। क्लियर? आप बोलोगे हां सर क्लियर है। अब आप मुझे बताओ एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे वर्क। किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम उस आदमी की एफिशिएंसी कहलाती है। किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम उस आदमी की एफिशिएंसी कहलाती है। आप बताओ, मैंने मान लिया कि टोटल काम है 200 कुर्सी बनाने का, है ना? टोटल ए और बी को जो काम करना है वो काम है 200 कुर्सी बनाने का। ए 200 कुर्सी बनाता है 25 दिन में, तो मुझे बताओ ये ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? ए ऐसा आदमी है जो 200 कुर्सी 25 दिन में बनाता है, तो ये एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 25 अट्ठे 208 कुर्सी। ये क्या आ गया? ये ए की एफिशिएंसी आ गई। ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाएगा, 8। यहां एफिशिएंसी लिख रहा हूं मैं, कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता। ए ऐसा आदमी है जो टोटल काम मैंने क्या मान लिया? 200 कुर्सी टोटल काम। काम क्या है? टोटल 200 कुर्सी बनाने का। ए 200 कुर्सी 25 दिन में बनाता है, तो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा प्यारे बच्चों? 8 कुर्सी बनाएगा। तो ए की एफिशिएंसी है 8 कुर्सी पर डे बनाने की। ऐसे ही बी एक ऐसा आदमी है जो पूरा 200 कुर्सी बनाने का काम 40 दिन में करता है। बी एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी 200 कुर्सी बनाता है 40 दिन में। अगर बी 200 कुर्सी 40 दिन में बनाता है तो बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 40 पंजे 200, 5 कुर्सी। तो बी की एफिशिएंसी क्या आ गई? 5। एफिशिएंसी को मैं हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं। तो बी जो है वो एक दिन में 5 कुर्सी बनाएगा। बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा बच्चों? 5 कुर्सी बनाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि अगर दोनों लोग मिलकर काम करें तो ए और बी दोनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए और बी दोनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए, जब दोनों लोग मिलकर काम करते हैं तो ए ऐसा आदमी है जो एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, बी ऐसा आदमी है जो एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। तो दोनों लोग ए और बी मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 13। अगर ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, बी पर डे 5 कुर्सी बनाता है, ए की एफिशिएंसी 8 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, तो दोनों लोग ए और बी मिलकर एक दिन में 13 कुर्सी बनाएंगे। एफिशिएंसी है ये, एफिशिएंसी का मतलब पर डे किया गया काम। ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, दोनों लोग मिलकर एक दिन में 13 कुर्सी बनाते हैं। तो मुझे बताओ दोनों लोग 200 कुर्सी कितने दिन में बनाएंगे? दोनों लोग 200 कुर्सी कितने दिन में बनाएंगे? अगर ए और बी मिलकर एक दिन में 13 कुर्सी बनाते हैं, वन डे में 13 कुर्सी, वन डे में 13 कुर्सी, तो 200 कुर्सी बनाने में कितना दिन लगेगा? 200 को 13 से डिवाइड कर देंगे मेरे प्यारे भाई। जब 200 को 13 से भाग करेंगे 15 बार जाएगा, 13 कम 13 और 7 जीरो, 13 पंजे 65, 15 सही 5/13 दिन, और यही सवाल का आंसर है। यानी कि दोनों लोग मिलकर पूरा काम 15 सही 5/13 दिनों में करेंगे। दोनों लोग मिलकर पूरा काम 15 सही 5/13 दिनों में करेंगे। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। तो ये आ गया मेथड नंबर 1। अगर ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, अगर दोनों लोग उस काम को मिलकर करें तो दोनों लोग मिलकर उस काम को 15 सही 5/13 दिनों में करेंगे। हमने सबसे पहले क्या निकाला? हमने टोटल वर्क मान लिया ए 25 और 40 का एलसीएम। एलसीएम ही क्यों माना? इससे ए और बी की एफिशिएंसी निकालना आसान हो जाएगा।
अगर आपको एफिशिएंसी पता है, पर डे कोई आदमी कितना काम करता है ये पता है, तो वो सवाल आपके लिए चूरन बन जाता है। मैंने आपको बताया कि टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी गुणा नंबर ऑफ डेज टू डू ए वर्क। अगर आप किसी आदमी की एफिशिएंसी को वो आदमी कितने दिनों में काम पूरा करता है उससे गुणा कर दोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। किसी भी आदमी की एफिशिएंसी को वो आदमी कितने दिनों में काम पूरा करता है गुणा कर दोगे टोटल वर्क आ जाएगा। अगर आप यहां देखो, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 8। अगर आप ध्यान से देखो, ए की एफिशिएंसी 8 है। ध्यान से देखो, ए की एफिशिएंसी 8 है। ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है और एक काम पूरा करता है 25 दिन में। तो टोटल वर्क कितना? अगर आप गुणा करोगे एफिशिएंसी की 8 की 25 में, टोटल वर्क आ जाएगा 200। टोटल वर्क 200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ए के बारे में है। ऐसे ही अगर आप बी के बारे में बात करो, बी की एफिशिएंसी 5 है। बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है और बी पूरा काम 40 दिन में कंप्लीट करता है। बी 40 दिन में पूरा काम खत्म करता है। तो टोटल वर्क कितना है? देखो, 5 की 40 में गुणा करो 200। देखो टोटल वर्क सेम आ रहा है कि नहीं? 200। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। यानी कि अगर आप एफिशिएंसी की गुणा कर देते हो, है ना, 25 की 8 में गुणा करो तो भी 200 आएगा, 40 की 5 में गुणा करो तो भी 200 आएगा। एफिशिएंसी की दिनों की संख्या से गुणा कर देते हो तो कुल कार्य आ जाता है। और आप ये देखा, एफिशिएंसी और किसी काम को करने में जो समय लगता है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्यारे दोस्त, अगर किसी आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा है, काम करने में समय कम लेगा। किसी आदमी की एफिशिएंसी कम है, स्लो आदमी है, काम करने में समय ज्यादा लेगा। एफिशिएंसी प्यारे दोस्तों और किसी काम को करने में लगने वाला टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप यहां देखो, ए और बी काम को करने में जो टाइम ले रहे हैं, टाइम का रेशियो क्या है? ए 25 दिन ले रहा है, बी 40 दिन ले रहा है। ए काम करने में 25 दिन ले रहा है, बी 40 दिन ले रहा है। टाइम का रेशियो क्या है? 5 से काटेंगे, 5 पच्चे 25, 5 अट्टे 40। ए काम करने में 25 दिन ले रहा है, बी 40 दिन ले रहा है। टाइम का रेशियो कितना? 5 से काटो, 5 पच्चे 25, 5 अट्टे 40। हो गया। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? ए की एफिशिएंसी 8 है और बी की एफिशिएंसी 5 है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा नहीं आया क्या? ए काम करने में 25 दिन लेता है, बी 40 दिन लेता है। टाइम का रेशियो क्या है? 25 और 40 का रेशियो लेंगे, 5 पच्चे 25, 5 अट्टे 40, 5 रेशियो 8 आएगा। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ रहा है? उल्टा नहीं आ रहा, 8 रेशियो 5। क्लियर है? और हमने परसेंटेज में पढ़ा रखा है, दो संख्याओं की गुणा अगर सेम है, टोटल वर्क तो सेम ही रहेगा ना, टोटल वर्क थोड़ा ना बदलना है। ए जो काम कर रहा है, ए जो काम कर रहा है, बी उसी काम को कर रहा है। दो आदमी सेम काम कर रहे हैं, टोटल वर्क सेम है। तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी उल्टे रेशियो में होगी। इसलिए एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के उल्टे अनुपात में होते हैं। आप बोलोगे जी सर, इस एक एग्जाम्पल से आपको पूरी बात समझ में आ गई। तो मैं कह सकता हूं, अगर ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उस काम को 40 दिन में करता है, तो दोनों लोग मिलकर उस काम को 15 सही 5/13 दिन में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर शुरू किया, माहौल बनाया। सबसे पहले इस स्लाइड में मैंने केवल आपको यह समझाया कि एफिशिएंसी क्या होती है। एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है। एफिशिएंसी मैंने बताया पर डे वर्क, किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया काम ही उस आदमी की एफिशिएंसी। मान लो कोई आदमी एक दिन में 4 कबूतर पकड़ता है, तो उसकी एफिशिएंसी के 4 कबूतर पर डे पकड़ने की। फिर मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया कि एफिशिएंसी टोटल वर्क आपस में कनेक्ट है। टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी गुणा काम को करने में लगने वाले दिनों की संख्या। एफिशिएंसी ज्यादा है, समय कम लगेगा। एफिशिएंसी कम है, समय ज्यादा लगेगा। फिर मैंने एग्जांपल से इसको प्रूफ करके भी दिखा दिया। ये एक मेथड है, इसी को करने का दूसरा मेथड भी बताते हैं आपको। मेथड नंबर 2, अगला मेथड सुनिए। देखो, मैंने आपको एक बात बताई और ये बात बहुत ही खतरनाक है प्यारे बच्चों, कि एफिशिएंसी जो होता है, एफिशिएंसी जो होता है किसी आदमी की कार्य क्षमता उसके काम को करने में लगने वाले समय का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है।
कार्य क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होती है काम करने में लगने वाले दिनों की संख्या का। एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। चलो मैं आपसे कह रहा हूं ए किसी काम को 25 दिन में करता है और बी 40 दिन में करता है। ए किसी काम को 25 दिन में कंप्लीट करता है, डी मतलब डेज, बी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं बताओ दोनों आदमी ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो बताओ ए काम 25 दिन में खत्म करता है, बी 40 दिन में खत्म करता है। तो काम को करने में जो टाइम ले रहे हैं उस टाइम का रेशियो क्या है ये बताइए। ए 25 दिन में खत्म करता है, बी 40 दिन में। तो ये ए और बी किसी काम को करने में जो टाइम ले रहे हैं, टाइम का रेशियो है 5×5=25, 5×8=40। टाइम का रेशियो है 5:8। ए और बी काम को करने में जो समय लेते हैं समय का रेशियो 5:8 है। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा, 5:8 का उल्टा होगा, 8:5 रिवर्स होगा। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा, 8:5। क्या डायरेक्ट ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो नहीं आ गया बच्चों, 8:5। आप बोलोगे सर ये तो मजा आ गया, वेरी गुड सर। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया प्यारे मित्रों, 8:5 आ गया। मुझे लगता है आप मेरी बात को अच्छी समझ गए। टाइम का रेशियो प्यारे दोस्तों अगर 5:8 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 8:5 आएगा। अब आप निकालो मेरे प्यार भी टोटल वर्क। क्या निकालो, कुल काम। तो देखो इन दोनों मेथड में फर्क क्या है कि पहले यहां टोटल वर्क पता करते हैं फिर एफिशिएंसी निकालते हैं। यहां पहले एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे बाद में टोटल वर्क पता करेंगे। चाहे आप ए को पकड़ लो चाहे बी को पकड़ लो, दोनों से ही आ जाएगा। अगर मैं ए के बारे में बात करूं, ए की एफिशिएंसी 8 है। ए की एफिशिएंसी 8 है। ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है। ए की एफिशिएंसी 8 है। ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है और ए पूरा काम 25 दिन में करता है। अगर ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है और पूरा काम ए 25 दिन में करता है तो 25 दिन में कितना काम करेगा, 200 कुर्सी बनाने का, है ना। एफिशिएंसी की दिनों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ जाएगा टोटल वर्क। चाहे आप यहां से कर लो, बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, बी पूरा काम 40 दिन में करता है। 40 दिन में कितना काम करेगा, 5×40 200। चाहे यहां से टोटल वर्क निकालो चाहे यहां से टोटल वर्क निकालो, दोनों से ही टोटल वर्क क्या आएगा प्यारे बच्चों, बराबर आएगा। कोई तकलीफ रोना धोना नहीं, ठीक है बच्चे। ये टोटल वर्क आ गया 200। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं दोनों आदमी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। टोटल काम है 200 कुर्सी बनाने का। बताओ ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में, हटा दो ये, ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, 8 और 5 13। दोनों की एफिशिएंसी 13 है कि नहीं, 8 और 5 13। दोनों लोगों की एफिशिएंसी 13, दोनों लोग मिलकर एक दिन में 13 कुर्सी बनाएंगे। दोनों लोग मिलकर 13 कुर्सी बनाते हैं एक दिन में। तो 200 कुर्सी बनाने में दोनों को कितना समय लगेगा, 200 को किससे डिवाइड कर दीजिए, 13 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है। तो 13 कम 13 7 0 13 5 65, 15 सही 5/13 दिन। तो दोनों लोग मिलकर ए और बी 15 सही 5/13 दिन में कुर्सी बनाएंगे। ये आंसर आ गया। समझ में आया प्यारे बच्चों। देखिए हर चीज का जो सार है वो इस स्लाइड में छुपा हुआ है। पूरा टाइम एंड वर्क चैप्टर जो है वो इसी के आजू बाजू में घूमता है कि एफिशिएंसी क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया काम। अगर आप किसी आदमी की एफिशिएंसी को किसी आदमी के पर डे काम को गुणा कर देते हो कि वो आदमी किसी काम को करने में कितने दिन लेता है तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क जो होता है हमेशा सेम फिक्स होता है बेटा। अगर टोटल वर्क कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, अब चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात एक ही है। एक और मैं आपको बताता हूं तीसरा
है जी, फॉर्मूला मेथड। ठीक है प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है ना, आनंद आ गया होगा। देखो, हालांकि मैं इसको ज्यादा अच्छा नहीं मानता, पर कभी कभी काम आसान हो जाता है। ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी सेम उसी काम को वाई दिन में करता है। अगर ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी उसी काम को वाई दिन में करता है, तो दोनों लोग ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर उस काम को एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई दिन में करेंगे। एक्स गुणा वाई बटे एक्स प्लस वाई दिन में करेंगे। ये एक फॉर्मूला है, ट्रिक है। हालांकि मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं इस पूरे चैप्टर में, फॉर्मूला मैं तो रेशियो से ही कराऊंगा, पर ये एक बताऊंगा। अगर ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी वाई दिन में करता है, तो दोनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई दिन में करेंगे। जैसे पिछला सवाल था, ए काम कितने दिन में करता है? 25 दिन में। बी सेम वही काम कितने दिन में करता है? 40 दिन में। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ दोनों लोग ए और बी मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे? दोनों लोग ए और बी मिलकर, तो डायरेक्ट ट्रिक है 25 गुणा 40, 25 गुणा 40 बटे 25 प्लस 40, 25 प्लस 40 यानी कि 65। 25 गुणा 40 बटे 25 प्लस 40 65। किससे चला जाएगा? 5 से। 5 बच्चे 25, 5 से 65, 13 बार। तो दोनों लोग मिलकर ए और बी काम करेंगे। देखो आ गया सेम, 40 पंजे 200 बटे 13 दिन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, ये बताइए अगली बार। ठीक है, एक और एग्जांपल। तो इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला रटने के लिए नहीं मेरे भाई, केवल यहां पे आपको रेशियो, अगर किसी बच्चे ने रेशियो परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है, कॉमन सेंस जिंदा है, कर लेगा। ए गुणा बी कांस्टेंट नियम आना चाहिए। एक और हम प्रश्न आपसे पूछे हैं, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, और ए प्लस बी, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, और ए और बी मिलकर उस काम को 18 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, और ए और बी मिलकर उस काम को 18 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर 18 दिन में करते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ बी अकेला वो काम कितने दिन में करेगा? बी अकेला वो काम कितने दिन में करेगा? ठीक है ना बच्चे? ए किसी काम को 18, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं। ए अकेला 30 दिन में करता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए बी अकेला वो काम अगर करे तो कितने दिन में करेंगे? ठीक है ना? ए और बी मिलकर 18 डेज में करते हैं, ए अलोन 30 डेज में करता है, बी अलोन कितने डेज में करेगा? देखो बच्चों, एक ऐसी संख्या जो 18 से भी कटे और 30 से भी कटे, इनका एलसीएम। क्या निकालना है? इनका एलसीएम। बहुत सारे बच्चों को एलसीएम निकालना नहीं आता। अरे भैया, छोटी छोटी संख्याओं का एलसीएम पहले से याद होना चाहिए। 18 30 का एलसीएम 90 है, लिख लो। 90 किस किस से कटता है? 90 कटता है 45 से, 18 से, है ना भैया, 30 से, ठीक है, 9 से। ये पता होना चाहिए पहले। अब आपको 18 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो 18 और 30 6 से कट रहा है, 6 से काट लो। 6 3 18, 6 पंजे 30, 6 से कट रहा है ना। 3 और 5 का एलसीएम क्या है? 15। ऐसी संख्या जो 3 से भी कटे 5 से भी कटे, 15। मैंने 6 से काट लिया था, वापस 6 से गुणा कर दो, 90। तो 18 और 30 दोनों से कटने वाला आसान सा नंबर है 90। टाइमर वर्क के सवालों में एलसीएम नहीं निकल रहा सर हमसे, हमें मौत आ रही है, ये रोना बंद कर दो। ठीक है ना? एलसीएम से आगे की कहानी है टाइम एंड वर्क। तो टोटल वर्क हमने मान लिया कि माना टोटल काम है 90 कुर्सी बनाने का। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। ए और बी 90 कुर्सी बनाते हैं 18 दिन में, तो ए और बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे?
नासपिटो, अगर ए और बी 90 कुर्सी 18 दिन में बनाते हैं तो ए और बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 5। ऐसी ए 90 कुर्सी बनाता है, ए जो है वो 90 कुर्सी बनाता है 30 दिन में। ए नाम का ये आदमी 90 कुर्सी 30 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 3। तो ए की एफिशिएंसी क्या आ गई? 3। ये क्या है बच्चों? एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब पर डे वर्क। कोई आदमी एक दिन में जितना काम कर रहा है वो एफिशिएंसी कहलाती है। मुझे इस सवाल को अगर सॉल्व करना है, ये पता लगाना है कि बी की एफिशिएंसी क्या है। अच्छा, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। ए की एफिशिएंसी 3 है, ए प्लस बी की 5 है। भाई साहब, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। दोनों लोगों की एफिशिएंसी मिलाकर 5 है। तो मुझे यह बताओ कि बी की एफिशिएंसी क्या होगी? बी की एफिशिएंसी क्या होगी? बी की, दोनों की 5 है तो बी की एफिशिएंसी 2 नहीं आएगी, 3 और 2 5। ए की अगर 3 है तो बी की एफिशिएंसी 2 नहीं आएगी, 3 और 2 5। यानी कि बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। तो अगर बी 90 कुर्सी बनाएगा तो बी की एफिशिएंसी 2 है। बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, तो बी को 90 कुर्सी बनाने में अकेले कितने दिन लगेंगे? 45 दिन लगेंगे, 45 दिन। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये सब समझ रहे हैं? ये देखो कमेंट, मोबाइल में देखो। हाँ हाँ, ठीक है बच्चों। चलिए, ये हो गया। इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी है, वो ट्रिक भी मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लीजिए कि 2 आदमी मिलकर ए और बी किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। मान लीजिए 2 आदमी मिलकर ए और बी किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को करता है वाई दिन में। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए बी एलोन उस काम को कितने दिन में करेगा? तो दिस इज द ट्रिक, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत काम आएगी। देखो, 2 लोग एक्स दिन में कर रहे हैं, ए अकेला वाई दिन में, बी गायब है। यहां 2 लोग हैं, 2 लोग हैं ए और बी, ए के दिन दे दिए, बी के दिन नहीं बताए। तो जो आदमी मिसिंग है उसके डेज कैसे निकालेंगे? सुनना मेरे भाई, 2 लोग हैं ए और बी, वो मिलकर काम करते हैं एक्स दिन में, है ना। ए के दिन बता दिए हमें, ए के दिन हमें पता है, ए वाई दिन में करता है, बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो डायरेक्ट ट्रिक है, एक्स गुणा वाई बटे एक्स माइनस वाई दिन में, एक्स गुणा वाई बटे एक्स माइनस वाई दिन। ये बच्चों, जैसे इस सवाल में यहां पर अगर आप देखेंगे ए और बी 18 दिन में काम करते हैं, ए 30 दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में करे? एक्स गुणा वाई बटे एक्स माइनस वाई, नहीं डिफरेंस आएगा, डिफरेंस मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है। बी अकेला कितने दिन में करेगा? ए और बी 18 दिन में करते हैं, ए अकेला 30 दिन में, बी अकेला कितने दिन में करेगा? 18 गुणा 30 बटे 18 और 30 का डिफरेंस लेना। डिफरेंस मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो। 18 30 का डिफरेंस 12। बताओ, 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 से 30 कट गया 15 बार। तो आ गया देखो डायरेक्ट आंसर 15 3 45 दिन, ये डायरेक्ट आ गया। कोई डाउट है? ठीक है केशव, आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने आपको समझा दिया, काफी सारे एग्जाम्पल, आगे चलेगा प्यारे भाई। यही तो छोटी छोटी बातें हैं जिनको बालक पढ़ता नहीं, फिर रेबल्ला की तरह रोता है? मैं आपसे कहता हूं, ए किसी काम को 40 दिन में करता है, तो बी वो उस काम को 15 दिन में कितना काम करेगा? सॉरी, ए किसी काम को अगर 40 दिन में करता है तो उस आदमी द्वारा 15 दिन में किया गया काम कितना परसेंट होगा या कितना फ्रैक्शन होगा? बताइए। अगला कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा प्यारे बच्चों में ऐसे। अगर ए किसी काम को 40 दिन में करता है तो ए द्वारा 15 दिन में किया गया काम कितना होगा? ए कैन डू ए वर्क इन 40 days, then how much work can be done by A in 15 days? कचरा अंग्रेजी पे नहीं, सवाल पे ध्यान दो। ए 40 दिन में कितना काम करता है? एक काम।
ए 40 दिन में पूरा एक काम करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/40। 40 दिन में करा एक काम, एक दिन में कितना करेगा? 40 द्वारा चलेगा 1/40। तो ये ए 15 दिन में कितना काम करेगा? 15 दिन में कितना काम करेगा? 15 से गुणा, 15/40 काम। 15/40 किससे कट गया? 5 से। 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, 3/8। या परसेंटेज में कहूं तो 37.5%। 100% में से 37.5%। आ गया समझ में? डायरेक्ट सोचो, डायरेक्ट, इतना नहीं लिखना। अगर ए किसी काम को 40 दिन में करता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/40। ए 15 दिन में कितना काम करेगा? डायरेक्ट 15 से गुणा कर दो, 15/40। इससे काटेंगे 5 से, 3/8। परसेंटेज में 1/8 12.5%, इसका 3 गुना। तो ए जो है 15 दिन में 37.5% वर्क करेगा। मुझे लगता है बात समझ में आ गई है। ठीक है बच्चे, आगे चलेगा। ये बताओ अगला एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, ए किसी काम का 7/15 28 दिन में करता है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? ए किसी काम का 7/15 28 दिन में कंप्लीट करता है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए ए पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा? ए किसी वर्क का 7/15 करता है 28 दिन में, तो ए पूरा एक काम कितने दिन में खत्म करेगा? है कि नहीं केशव? अगर ए 7/15 काम 28 दिन में करता है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? ए ने 7/15, ये ए नाम का एक आदमी है जो 7/15 काम कितने दिन में करता है? 28 दिन में। मैं आपसे पूछ रहा हूं ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम का मतलब होता है पूरा एक काम। ए 7/15 गले काटता है 28 दिनों में, तो ए पूरा गला कितने दिन में काटेगा मेरे प्यारे भाई? ध्यान सुनिएगा, ये 7/15 इस तरफ से जब उस तरफ जाएगा तो पलट जाएगा। कोई भी चीज एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो गुणा की भाग में हो जाती है या पलट जाती है ना। अगर ए 7/15 काम 28 दिन में कर रहा है तो ये ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? ये 7/15 उधर जाके पलट जाएगा, 15/7 से गुणा, है ना। 28 की 15/7 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 7 से 28 4 बार कट गया और 4 गुणा 15 आ गया 60 दिन। ए पूरा काम 60 दिन में करेगा। क्लियर है? ये दिमाग में सोचना है। इस 7/15 काम करता है 28 दिन में, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 60/15 को उधर पेल दो पलट के, 28 गुणा 15/7, 7 चौक 28, 4 गुणा 15, 60 दिन में। क्लियर है ना बच्चे? जब मैं सवाल बताऊंगा और सवाल में ये छोटी छोटी बातें बीच में आएंगी तो रोना मत, फरफटे मत, पीटना कैसे हुआ, डायरेक्ट करना है। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, सवाल क्या कह रहा है? ए 7/15 काम 28 दिन में करता है। ए किसी काम का 7/15 28 दिन में करता है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 7/15 काम 28 दिन में किया, वो नीचे जो होता है वो टोटल होता है। मैंने मान लिया कि माना टोटल काम 15 कुर्सी बनाने का है। माना टोटल काम 15 कुर्सी बनाने का, कितना? माना टोटल काम 15 कुर्सी बनाने का है। ए ने कितना काम किया? 7। ए ने कितना काम किया? 7। माना टोटल काम 15 कुर्सी बनाने का है और ए ने 7 कुर्सी बनाई। 7 कुर्सी बनाने में ए को 28 दिन लगे। 7 कुर्सी बनाने में 28 दिन लगे, 4 गुना, 7 का 4 गुना। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 की भी 4 से गुणा कर देंगे 60 दिन में। 15 की भी 4 से गुणा कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा 60 दिन में। ठीक है ना बच्चों? तो चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, दोनों बातों से सेम ही रिजल्ट आएगा। इसी के साथ टाइम एंड वर्क की सारी बेसिक थ्योरी खत्म होती है। बताओ क्या आपको समझ आई कि नहीं? सबसे पहले मैंने बढ़िया आपको काम करते हुए मजदूर दिखाए। आपका फ्यूचर यही है, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो अच्छा है, कोई गलत काम नहीं है बेटा, लेकिन पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, इन बेचारों की शिक्षा नहीं है इसलिए तो काम कर रहे हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और तुम तो ये काम भी करने लायक ना हो गधो, ना तुम्हारे बस की पढ़ाई, ना तुमसे ईंट उठाए। ईंट उठाओगे पैर और तोड़ लोगे हैं। इनकी शकल ना ऐसी करने की।
ठीक है। फिर हमने आपको समझाया कि एफिशिएंसी क्या होती है। किसी व्यक्ति द्वारा पर डे में किया गया काम उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। एफिशिएंसी जो होता है वो समय का उल्टा होता है। समय ज्यादा ले रहा है कोई आदमी, एफिशिएंसी कम है। समय कम ले रहा है, फास्ट है, एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ठीक है बच्चे, हमने आपको एग्जाम्पल बताया प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरा मेथड भी बताया, फॉर्मूला मेथड भी आपको बताया, रिवर्स क्वेश्चन भी करा दिया प्यारे भाई। ठीक है बच्चों, छोटे छोटे स्टेटमेंट भी मैंने आपको बता दिए जो टाइम एंड वर्क के सवालों में आते हैं। अगर आपको समझ में आया है ना या ना आया, भाड़ में जाओ तुम, कमेंट में यस लिख दो। यस सर, सब बच्चे कमेंट में यस लिख दो। ये सब देखो, किसी ने ऐसा ना लिखा तो उसका बैच ब्लॉक करवाओ, ब्लॉक करवा दो उसे। हाँ जी दिव्यांशु, ऐसा सवाल में है। चलिए, हम्म, कब? एक मिनट रुक। चलिए, जैसे मैं आपको सवाल कराता हूं, आज की क्लास का पहला सवाल और पहला टाइप, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ध्यान सुनेगा। रेलवे एनटीपीसी 12 लेवल का, यदि कोई आदमी किसी काम का 3/8 भाग 12 दिन में पूरा करता है, ठीक है बच्चों, तो पूछा है बचे काम को पूरा करने के लिए उससे और कितने दिन की आवश्यकता होगी। हिंदी में पूरा समझ में आता है। यदि कोई आदमी किसी काम का 3/8 12 दिन में करता है, ठीक है बच्चे, तो पूछा बचे काम को पूरा करने के लिए और कितने दिन चाहिए। मैंने अभी समझाया कि नीचे क्या होता है प्यारे बच्चों, टोटल वर्क। नीचे क्या होता है, टोटल। मान लीजिए टोटल काम है 8 कुर्सी बनाने का। कितनी कुर्सी बनाने का, 8। माना टोटल काम 8 कुर्सी बनाने का है, किसी आदमी ने 3 कुर्सी बनाई। 8 में से कितनी कुर्सी बनाई, 3। 3 कुर्सी बनाने में आदमी को 12 दिन लगे। कितने दिन लगे, 12। तो बचा काम कितना है मेरे प्यारे भी, बचा काम 8 में से 3 कुर्सी बन गई, तो बचा काम कितना है फिर, 5 कुर्सी बनाने में का। अगर 3 कुर्सी बनाने में 12 दिन लगे 4 गुना, तो बची 5 कुर्सी बनाने में 4 गुना, यानी कि 20 दिन और लगेंगे। कितने दिन और लगेंगे, 20 दिन। यही क्या है, आंसर। अगर सवाल में यह पूछा होता कि भाई साहब पूरा काम कितने दिन में होता, 3 कुर्सी बनी 12 दिन में, 4 गुना, पूरा काम होगा 8 का 4 गुना 32 दिन। ठीक है ना बच्चों, चलिए ये बताइए। आरआरबी जेई का पी क्यू और आर मिलकर एक काम को पूरा करते हैं, ठीक है। पी और क्यू 70% काम खत्म करते हैं, क्यू और आर 50% काम करते हैं। अगर वे अकेले अकेले काम करते हैं तो सबसे पहले कौन काम को पूरा करेगा। ठीक है जी। बहुत से बच्चों को यह सवाल पढ़ के समझ ही नहीं आएगा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है, लेकिन मैं आपके साथ हूं तो डरना कैसा। पी क्यू और आर मिलकर एक काम को पूरा करते हैं, तो प्यारे बच्चों कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। 3 लोग पी क्यू और आर मिलकर एक काम करते हैं। काम क्या होता है बेटा, अगर यहां परसेंटेज में चल रहा है एक काम करते हैं, तो फ्रैक्शन में है एक काम, परसेंटेज में कितना आएगा, 100% वर्क, है ना। एक काम को अगर परसेंटेज में कहें तो कितना कहेंगे, 100% वर्क। तो पी क्यू और आर मिलकर 100% काम करते हैं। तीनों लोगों ने मिलकर 100% काम किया है। कुछ काम पी ने किया होगा, कुछ क्यू ने किया होगा, कुछ आर ने किया होगा। ठीक है ना बच्चे, आगे। पी और क्यू 70% काम खत्म करते। पी और क्यू ने कितना काम किया बच्चों, 70%। आप खुद बताओ, अगर पी और क्यू ने 70% काम किया है, तो बाकी का 30% काम किसने किया होगा, आर ने।
यानी कि 100% में से 30% काम आर ने किया है। आगे की बात, क्यू और आर 50% काम खत्म करते हैं। क्यू और आर ने कितना काम किया है? क्यू और आर ने कितना काम किया? 50%। यानी कि 100% में से 50% काम क्यू और आर ने किया। तो बचा 50% काम किसने किया बच्चों? पी ने, क्योंकि 50 + 50 ही तो 100 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप बताओ, टोटल काम तो 100% है, क्यू ने कितना काम किया होगा? 50 और 30 80 और 20 100। तो क्यू ने काम किया होगा 20%। सवाल में ये बोला है कि अगर वो अकेले अकेले काम करें तो सबसे पहले कौन काम पूरा करेगा। अगर तीनों लोगों ने 100% काम किया है मिलकर, तो सबसे ज्यादा काम किया है पी ने 50%। यानी कि पी सबसे ज्यादा काम करता है, यानी कि पी की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, यानी कि पी सबसे फास्ट है। तो सबसे पहले कौन काम खत्म करेगा? पी। सिंपल लॉजिक। अगर तीन लोगों ने मिलकर 100% काम किया है, तो सबसे ज्यादा काम पी ने किया 50%, यानी कि पी की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। पी फास्ट फास्ट काम करता है, तो सबसे पहले कौन काम करेगा? पी। उसके बाद अगर हम बात करें, मेरे प्यार में ये पूछा होता सबसे लेट कौन काम करेगा। सबसे कम काम किया क्यू ने, मात्र 20%। तो क्यों सबसे स्लो है? क्यों सबसे धीरे काम करेगा? यानी कि क्यों सबसे लास्ट में काम करेगा? सबसे ज्यादा काम करने में टाइम कौन लेगा? क्यों। आई ना बात समझ में? आगे चलते हैं। अगला टाइप बताइए प्यारे बच्चों। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर तीसरा, करिए।
सॉरी भाई, मैं वापस आ गया। चलो, ये तीसरा टाइप है। एक टायर में दो पंक्चर हैं। पहला पंक्चर अकेले 45 मिनट में और दूसरा पंक्चर अकेले 36 मिनट में टायर को पिचका देता है। अगर हवा एक कांस्टेंट दर से बाहर निकलती है तो दोनों पंक्चर एक साथ मिलकर टायर को पिचकाने में कितना समय लेंगे? भाई मैंने आपको बताया कि ऐसे सवाल को आप एलसीएम से भी कर सकते हो, डायरेक्ट ट्रिक है। भाई एक टायर में दो पंक्चर है, मैंने नाम दे दिया ए और बी। ए अकेला 45 मिनट में टायर की हवा निकाल के फ्लैट कर देता है। बी अकेला 36 मिनट में टायर की हवा निकाल के पिचका देता है। तो बोला यह कि दोनों पंक्चर ए और बी एक साथ मिलकर टायर की हवा कितने मिनट में निकाल लेंगे? तो वही तो सवाल है। ए 45 मिनट में काम कर रहा है, बी 36 मिनट में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? डायरेक्ट ट्रिक है। 45 गुणा 36 बटे 45 प्लस 36। 45 प्लस 36 आ गया 81। ये आ गया। तो यहां ट्रिकी लगाओ तो ज्यादा बेस्ट है। 9 पंजे 45, 9 नाम 81, 9 चौक 36 यानी कि 20 मिनट। दोनों टायर मिलकर 20 मिनट में टायर की हवा निकाल देंगे। आंसर आ गया। ये देखिए, एएलपी टीयर 2 के पेपर का सवाल है। बताइए, ए किसी काम का 25% 3 दिन में पूरा करता है, बी आधा हिस्सा 18 दिन में करता है। साथ मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? यह सवाल है। ए किसी काम का 25% 3 दिन में करता है। 25% का मतलब होता है 1/4। ए एक चौथाई काम 3 दिन में करता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 4 से गुणा कर देंगे, 12 दिन में। अगर कोई आदमी किसी काम का 25% 3 दिन में कर रहा है तो 100% कितने दिन में करेगा? दोनों तरफ 4 से गुणा कर देंगे, 100% करेगा 12 दिन में। आगे बोला है बी आधा हिस्सा, बी उस काम का आधा 18 दिन में करता है। बी उस काम का आधा 18 दिन में करता है। आधे का मतलब 1/2। बी आधा काम 18 दिन में करता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 18 दूनी 36 दिन में। सवाल है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो दोनों मिलकर ए और बी कितने दिन में पूरा करेंगे मेरे भाई? तो डायरेक्ट आ गया 12 गुणा 36 बटे 12 प्लस 36 यानी कि 48। 12 से 48 4 बार कट गया, 4 से 36 9 बार कट गया, 9 दिन में। इससे जल्दी इस सवाल को किया ही नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर है सी। अब एक बात ऐसे भी सोचो कि अगर ए अकेला 12 दिन में काम पूरा कर रहा है तो दो लोग मिलकर 12 दिन से कम टाइम लेंगे? ये आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ए अकेला 12 दिन में कर रहा है और दो लोग मिलकर काम करें तो दोनों लोग तो 12 दिन से कम में ही कर लेंगे। ये बताइए। अगला, चलिए। हाँ जी आनंद। ए किसी काम को अकेले 96 दिन में करता है, बी अकेले उसी काम को 104 दिन में कर सकता है। पूछा है दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? इस टाइप का आखिरी सवाल। देखो, ये भी पिछले सवालों की तरह हो जाएगा। है? ठीक है भाई, ये भी बिल्कुल पिछले तरीके से कर सकते हो, पर मैंने आपको टाइम एंड वर्क के ऐसे सवालों को करने के 3 तरीके बताएं। चलो मैं दूसरे से बताता हूं। ए एक काम को 96 दिन में कर सकता है। ए एक काम को 96 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 104 दिन में कर सकता है। ए एक काम को 104 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 96 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को अकेले 104 दिन में कर सकता है।
पूछा दोनों मिलकर ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो भाई यहां पे टाइम दिया है, तो क्या आप ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो नहीं निकाल सकते। टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का रिवर्स होता है, उल्टा। अगर ए 96 दिन में काम करता है, बी 104 दिन में काम करता है, तो दोनों किसी काम को करने में जो टाइम ले रहे हैं, टाइम का रेशियो कितना है, किससे चला जाएगा, ये चला जाएगा मेरे भाई 8 से 12 बार और 8 से 13 बार। टाइम का रेशियो 12-13 है ना, टाइम का रेशियो 12-13 है, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा, 13:12। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स आएगा, 13:12। क्लियर है। अब आप पहले निकालो, सबसे पहले यहां पर टोटल वर्क। आप टोटल वर्क कहीं से भी निकाल सकते हो। जैसे ए एक दिन में 13 कुर्सी बनाता है और ए पूरा काम 96 दिन में करता है। ए एक ऐसा आदमी है जो एक दिन में 13 कुर्सी बनाता है और ए पूरा काम 96 दिन में करता, तो 96 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 96 से गुणा, ये टोटल वर्क आ गया। ए एक दिन में 13 कुर्सी बनाता है, 96 दिन में बनाएगा, 96 से गुणा, टोटल वर्क आ गया। अगर इस काम को ए और बी मिलकर करें, तो इस काम को ए और बी मिलकर करेंगे 13 + 12 25 एफिशिएंसी के साथ। ए 13 कुर्सी बनाएगा, बी 12 कुर्सी बनाएगा, दोनों ए और बी मिलकर एक दिन में 25 कुर्सी बनाएंगे। तो मेरे प्यार भी पूरा काम कितने दिन में होगा, 25 से डिवाइड कर दो, ये इतने दिन में। ठीक है। आप कहोगे सर ये डिवाइड करना तो बड़ा मुश्किल काम है। देखो पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस सवाल का ऑप्शन देखो तो यहां 4 है, यहां 6 है, यहां 2 है, यहां 8 है। इस सवाल के ऑप्शन के इकाई के अंक अलग अलग हैं। तो अगर कभी भी किसी कैलकुलेशन में नीचे 25 आता है, तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देनी चाहिए, क्योंकि 25 चौका होता है 100। 25 चौका होता है 100, क्योंकि नीचे 25 की 4 से गुणा करोगे 100 हो जाएगा। ऊपर इकाई का अंक क्या आएगा, ऊपर आएगा 3 × 18, 8 × 4 = 72, 2 है ना। 3 × 18 और 8, 8 × 4 = 32 मेरे भाई, 2 एंड में 2 आएगा, और यही आंसर है प्यारे दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट है। बताइए, क्लियर है। आइए आपको मेरी बात समझ में, आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगला टाइप। आगे चलते हैं, अगला टाइप, सवाल नंबर है 6, बनाओ। ठीक है, चलिए भाई आज इतना ही छोड़ते हैं। ओके, इसके आगे के सवाल मैं कल कराऊंगा, थ्योरी मैंने कंप्लीट करा दी है, सवाल हम इसके आगे कल करते हैं। ठीक है भाइयों, आज इतना ही, बाय।